एंड बरियल टेलेस। आइए अब हम देखते हैं कि जो किताबें होती हैं वो हमें क्या बताती हैं। और बरियल होता है भाई किसी को भी दफनाई हुई जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं बरियल। जो बरियल साइट होती है वो हमें क्या बताती है और किताबें क्या बताती हैं। मैरी है, ये लाइब्रेरी में जाती है। मैरी इन द लाइब्रेरी। हैज़ द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम, अध्यापक ने बच्चों को आदेश दिया कि आप मेरे पीछे आओ। बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो पुस्तकालय में पहली बार जा रहे थे। When मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही मैरी ने अंदर की तरफ कदम रखे, सी फाउंड दैट, उसने पाया, लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर दैन देयर क्लासरूम, जो लाइब्रेरी है वो उनके क्लासरूम की बजाय ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी सेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और यहाँ पे काफ़ी सारी अलमीरा थी। सेल्स होता है खाने होता, जैसे रैक्स होना, उनको हम बोलते हैं सेल्फ्स। ऑल फुल ऑफ बुक्स, और सभी किससे भरी हुई थी भाई, बुक से भरी हुई थी। इन वन कॉर्नर वॉज ए कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, और एक कॉर्नर में एक कपबोर्ड रखा हुआ था जो भरा हुआ था, बहुत लार्ज और बड़े बड़े वॉल्यूम से भरा हुआ था। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. टीचर ने कहा कि भाई इस कपबोर्ड को मत खोलो। जैसी वो मैरी ट्राई करती है उसको ओपन करने की, बॉक्स को ओपन करने की, टीचर बोलते हैं कि जिसके अंदर बहुत ही अलग अलग धर्मों की विशेष किताबें हैं। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास, कि हमारे पास वेद भी हैं। कि भाई उनके पुस्तकालय के अंदर वेद्स भी थे। वेद क्या है, बेसिकली एक तरीके की किताब है। व्हाट आर वेदास, वेद क्या है, वेद क्या है, व्हाट आर द वेदास। मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। मैरी को हैरानी हुई कि भाई ये वेद क्या है। वेदास क्या है, बेसिकली किताबें हैं। अभी हम देखते हैं उनके बारे में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, ये कह रहा है। आइए अब सबसे जो वन ऑफ द जो संसार के अंदर पुरानी किताबें हैं उनमें से एक जो पुरानी किताब है वो वेद है। आइए उनके बारे में अब पढ़ते हम, विचार करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदों के बारे में सुना होगा। देर आर फोर ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ये 4 वेद हैं भाई। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेदा है। 4 वेद बताए गए हैं। कौन कौन से, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा, और इन सभी वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है भाई, ऋग्वेदा। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, और ये जो ऋग्वेद है ये कब बनाया गया था भाई, कब कंपोज किया गया था, 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। इसकी रचना कब हुई थी, 3500 साल पहले। कंपोज का मतलब होता है रचना करना किसी चीज़ की। कंपोज का मतलब रचा गया, बनाया गया, लिखा गया उस टाइम पे। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 8000 हाइमन्स कॉल्ड शुक्ता और वेल सेड। क्या कह रहा है, ऋग्वेदा के अंदर क्या है, करीबन 1000 के करीब मंत्र हैं, हाइमन्स मंत्र, और उनको क्या बोला गया, सुक्ता, और वेल सेड, अच्छा जो कहा गया है, शुक्ता। हाइमन्स ऋग्वेदा के अंदर क्या बताए गए हैं, हाइमन्स बताए गए हैं। These hymns are in the praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, the warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो मंत्र बताए गए हैं या जो प्रार्थनाएं बताई गई हैं किसके गुणगान में है, किसकी प्रशंसा में है। प्रेज होता है किसी चीज़ की हम प्रशंसा करना। जो देवी और देवियाँ थी और जो देवता थे उनकी स्तुति में, उनकी प्रशंसा के अंदर जो ये मंत्र गाए गए हैं, मंत्र बोले गए हैं, ये प्रार्थनाएं पढ़ी गई हैं। हाइमन्स का मतलब यहाँ पे मंत्र भी बोल सकते हो, प्रार्थना भी कह सकते हो। जैसे भगवान की, देवी और देवताओं की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं वो सभी इसके अंदर हैं। और इस समय जो 3 मुख्य देवता थे वो कौन कौन थे भाई। स्पेशली इम्पोर्टेंट का मतलब होता है, स्पेशली का मतलब मुख्य तौर पर, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। मुख्य तौर पे जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो कौन कौन से हैं, अग्नि है, अग्नि देवता, द गॉड ऑफ फायर, आग का जो देवता है अग्नि। इंद्र, जो युद्ध लड़ने वाला गॉड है, उसका देवता है, उसका क्या नाम बताया गया भाई, इंद्र। क्या नाम बताया गया, इंद्र।
और उसके अलावा कह रहा है सोमा। सोमा का सोमदेव कौन सा है? एक प्लांट है जिससे बेसिकली एक पीने के लिए ड्रिंक बनाई जाती थी। जैसे आज की डेट में ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक रहता है, इसी तरीके से उस समय पे एक पीने के लिए माद्य पदार्थ बनाया जाता था। और उसको उसको कौन से प्लांट से लिया जाता था? सोमा नाम के प्लांट से लिया जाता था। उसी के आधार पे एक देवता का बोला गया सोमदेव। ठीक है, तो 3 देव मुख्य थे, अग्नि, इंद्र और सोमा। कौन कौन से देव मुख्य थे भाई? अग्नि, इंद्र, सोमा। और कौन सा देवता किस चीज़ से रिलेटेड है ये अगर आपसे पूछा जाए? अग्नि को क्या बोलेंगे? द गॉड ऑफ फायर। इंद्र को क्या बोलेंगे? ए वॉरियर गॉड। और सोमा को क्या बोलेंगे? एक प्लांट जिससे हमें एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी, स्पेशल ड्रिंक मिलती थी। ठीक है, दीज हाइमन्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। सेजेस क्या होते हैं भाई? ऋषि मुनि। ये जो मंत्र होते थे, ये जो प्रार्थनाएं होती थी, इनकी रचना किसके द्वारा की जाती थी? ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती थी। द प्रीस्ट taught student to recite and memorize each syllable, word, sentence bit by bit with great care। ये कह रहा है कि भाई जो ये ऋषि मुनि होते थे, ये अपने शिष्यों को याद करवाते थे, सिखाते थे, उनको याद करवाते थे। मेमोराइज याद कराना, रिसाइट कंठस्थ करवाना। हर एक स्वर बाय स्वर हर एक स्लेबल क्या होता है? स्वर, वर्ड, शब्द, सेंटेंस, वाक्य, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके भाई जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने विद्यार्थियों को ये सब याद करवाते थे और कंटेस्ट करवाते थे बहुत ही ध्यानपूर्वक। विद ग्रेट केयर का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया भाई बड़े ध्यानपूर्वक। विद ग्रेट केयर का मतलब क्या हुआ? बड़े ध्यानपूर्वक वो याद करवाते थे अपने विद्यार्थियों को ये सब मंत्र और प्रार्थनाएं। मोस्ट ऑफ द हाइमन्स वर कंपोज्ड, टॉट, लर्न्ड बाय मैन। ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ का मतलब ज़्यादातर जो ये मंत्र होते थे, प्रार्थनाएं होती थी, ये किसके द्वारा रची जाती थी भाई? आदमियों के द्वारा रची जाती थी। उसके अलावा रची भी उनके द्वारा जाती थी, आदमियों के द्वारा ही कंपोज की जाती थी, रची जाती थी। टॉट उन्हीं के द्वारा सिखाई जाती थी और उन्हीं के द्वारा सीखी जाती थी। ठीक है, कंपोज का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, टॉट का मतलब होता है सिखाना, और लर्न का मतलब होता है सीखना। ठीक है, ए फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन। औरतों के द्वारा बहुत कम रचनाएं की जाती थी। द ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। ये ऋग्वेद जो है वो किस में है भाई? बहुत ही पौराणिक संस्कृत के अंदर है। ये संस्कृत उस संस्कृत से अलग है जो आजकल आप स्कूलों के अंदर पढ़ते हो, सीखते हो। वो संस्कृत और जो वेदों की जो संस्कृत थी, इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। आगे देखिए, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के बारे में इसने एक पैराग्राफ बताया है। ये इस तरीके से जो पैराग्राफ दिए होते हैं उनके अंदर स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है भाई बच्चों। अभी इस पैराग्राफ के अंदर संस्कृत के बारे में बताया गया है। संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार से है जिनको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन बोलते हैं, वहाँ से है संस्कृत। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। और इस इंडो यूरोपियन के अंदर कौन कौन सी भाषाएँ आ गई? भारतीय भाषाएं आ गई, जिसके अंदर है असम में बोली जाने वाली गुजराती भाषा, हिंदी, कश्मीरी और सिंध प्रांत के अंदर बोली जाने वाली ये सब भाषाएं आ गई। उसके अलावा यूरोप के देशों के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भी इंडो यूरोपियन में आ गई। यूरोप के देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं भाई? इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, ग्रीक भाषा हो गई, इटालियन हो गई और स्पेनिश हो गई। ये सभी भाषाएं किससे बिलोंग करती हैं भाई? इंडो यूरोपियन से बिलोंग करती हैं। दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। उनको एक परिवार क्यों बोला गया? कि उनके अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, कॉमन वर्ड हैं भाई उनके अंदर। टेक द वर्ड्स मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर इंग्लिश,
ये कह रहा है कि भाई ये शब्द देखिए, इन अक्षरों को देखो आप, जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, मत्र माता होता है संस्कृत भाषा के अंदर, माँ हिंदी में भी उसको माँ बोलते हैं, माता ही है, और इंग्लिश के अंदर उसको बोला गया मदर। तीनों का मतलब ही क्या है? माँ से है, मदर से है, माता से है। डिड यू नोटिस एनी सिमिलरिटी? क्या आपको इनके अंदर कोई समानता दिखाई देती है? बिल्कुल समानता दिखाई दे रही है भी इनके अंदर। क्या समानता है? सभी एम ए, माँ माँ, मदर, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा आ रहा है और मीनिंग तीनों भाषाओं में मदर से ही है, माता से ही है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। ये कह रहा है कि इस महाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो अन्य भाषाएं बोली जाती हैं वो दूसरे परिवारों से भी, दूसरी फैमिलीज से हैं। उदाहरण के तौर पे दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। जो पूर्वोत्तर के राज्यों में बोली जाती हैं वो भाषाएं किससे बिलोंग करती हैं भाई? तिब्बत बर्मा परिवार से संबंधित हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली। और ये जो तमिल भाषा है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये किससे संबंधित रखती हैं? द्रविडियन फैमिली से संबंधित हैं ये भाषाएं। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो झारखंड के अंदर, आज के अंदर जो झारखंड है और जो मध्य भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस फैमिली से, किस परिवार से संबंधित हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से संबंधित हैं। तो इसका मतलब अब तक हमने तीन फैमिलीज देखी लैंग्वेजेस की। एक तो हो गई इंडो यूरोपियन, दूसरी हो गई कौन सी भाई? द्रविडियन, और तीसरी होगी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये तीनों ही फैमिली से बिलोंग करने वाली भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं भाई। आया समझ में? लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिली टू विच दे बिलोंग। अब ये कह रहा है इन भाषाओं की एक लिस्ट बनाओ और ये बताओ कि कौन सी किस परिवार से, किस फैमिली से संबंधित है। ये आप करके देखेंगे रफ कॉपी के अंदर।